गोमटीसं परमामिनिचं तं गोमटीसं परमामिनिचं तं गोमटीसं परमामिनिचं। गोमकेश बाहुबली भगवान की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, उत्तम शौच धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। फालतू बातों में कोई सार नहीं होता, फालतू बातों में कोई सार नहीं होता, शक के रोगी का कोई उपचार नहीं होता। जिंदगी बहुत छोटी सी है मेरे बंधु, सांसों पर किसी का अधिकार नहीं। कल करते करते 3 दिन निकल गए, चौथा दिन आ गया। पर्युषण पर्व तो समय से आए, हम जरूर समय से आए या ना आए। क्या कहा? हम लोग कार्यक्रम में जरूर, चाहे वो सुबह का कार्यक्रम हो, चाहे शाम का कार्यक्रम हो, चाहे दोपहर में बच्चों का वाचन हो, चाहे तुम्हारा तत्वार्थ सूत्र का अर्थ हो, तुम जरूर समय से नहीं आए। लेकिन पर्युषण पर्व तो जिस समय से आते उस समय से आए और समय से ही जाएंगे। सीखो, कुछ सीखो। ये पर्युषण पर्व हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, हमें जगाने के लिए आए हैं। और पर्युषण पर्व का प्रभाव ये है, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो मंदिर जाने लगे, जो कभी रात में बिना खाए नहीं रहते थे वो एकासन आदि करने लगे, जो व्यक्ति बिना चाय कॉफी के नहीं रहते थे वो चाय कॉफी छोड़ने लगे, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक चलते थे उनने अपना प्रमाण बना लिया, जो व्यक्ति पाउच तंबाकू जर्दा खाते थे उन्होंने छोड़ दिया, और जो व्यक्ति जीव की परिभाषा नहीं जानते थे वो व्यक्ति स्वाध्याय करने लगे, और जिनको हिंदी का शब्द पढ़ना नहीं आता था वो बच्चे तत्वार्थ सूत्र का पाठन करते। यही तो चतुर्मास का प्रभाव है, यही तो पर्युषण पर्व का प्रभाव है। और जहां पर मंदिरों की वेदियों पर धूल लगी रहती थी, कोई सफाई करने वाला नहीं होता था, पर्युषण पर्व के दिवस से मंदिरों की सफाई हो जाती, प्रतिमाओं की सफाई हो जाती, जिनवाड़ियों की सफाई हो जाती, और मंदिर अपने आप चमकने लगता है। और जिन लोगों को भी जिंदगी में दर्शन नहीं करे उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये पर्युषण पर्व का प्रभाव होता है। यानी जो मरैया थे, लड़ैया थे, सब क्या कहते हैं बधैया थे, उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये पर्युषण पर्व का प्रभाव होता है। जहां पर लोग संगीत सुनने के लिए टीविया मॉल में जाते थे, टाकी में जाते थे, जो बच्चे कभी आते नहीं थे वो शाम को आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यही तो पर्युषण पर्व का प्रभाव है। जिनको 1 मिनट पढ़ने का समय नहीं, जिनको 1 मिनट मंदिर आने का समय नहीं, जिनको 1 मिनट स्वाध्याय करने का समय नहीं, जिनको 1 मिनट मंदिर में आने का समय नहीं, वो अपने 5-5 घंटे अपने नाटक करने में, तत्वार्थ सूत्र के वाचन करने में समय निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, पंचम काल में यही तो सबसे बड़ा प्रभाव है कि महाबुंदेलखंड में कहते हैं कि हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, और जैन धर्म की गंगा बह रही। क्या कह रहे? हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। पर्युषण पर्व में जैन धर्म की गंगा बह रही है। आ अनार का आग नहीं है, आ आम का आग नहीं है, ई इमली का आग नहीं है, और आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र का वाचन कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, जैन धर्म की गंगा कह रही।
ये पुराने लोग कहते थे, समझो जिन बच्चों में संस्कार सुबह से शाम तक जब मैं देखूं बस मोक्ष मार्ग से नहीं तारा, मोक्ष मार्ग से नहीं तारा, मोक्ष मार्ग से कल क्या होगा, कल क्या होगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, बाद में 10 अध्याय पढ़ूंगा। एक बच्चे से कहा मैं 2 पढ़ लो, नहीं 10 पढ़ूंगा पूरे। क्या मैं किसी से कम थोड़ी हूँ? मतलब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, जिनको हिंदी का शब्द नहीं आता है, वो इतने संस्कृत के वाचक उमा स्वामी महाराज की उन तत्वार्थ सूत्र का वाचन कर रहे हैं। यही तो चतुर्मास का प्रभाव है, यही तो पर्युषण पर्व का प्रभाव है। इसलिए ध्यान रखना, अपने लोक का त्याग करके यहाँ पर आइए। पर यहाँ पर मंदिरों में भीड़ दिख रही है, यहाँ पर सब जगह कार्यक्रम दिख रहे हैं, सब जगह आनंद भक्ति उत्साह। जिनके पैरों में दर्द, जिनके घुटनों में दर्द, जिनकी कमर में दर्द हो रहा है, वो भी शाम को आकर के भगवान के सामने आनंद के साथ भक्ति कर रहे हैं। यही तो पर्युषण पर्व का प्रभाव है कि भक्ति में सब कुछ भूल गए। घर पे जाके भले पैरों में दर्द होने लगे, लेकिन गुरु के सामने, प्रभु के सामने भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। और हे पारस बाबा, हम देव दीवाने आए। यही तो चतुर्मास का प्रभाव, पर्युषण पर्व का प्रभाव है। इसलिए ध्यान रखना, मैंने जहां से बात प्रारंभ करी है कि फालतू बातों में कोई उत्साह नहीं होता है, सबके रोगी का कोई उपचार नहीं होता है। जिंदगी बहुत छोटी सी है मेरे बंधुओं, सांसों पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इसलिए बड़े आनंद के साथ जो कुछ करना है कर लो, कोई भरोसा नहीं है कब कोरोना ने एक एक पल की, एक एक कीमत की, एक एक चीज की कीमत सिखा दी है। सांसों का किसी का भरोसा नहीं। बड़े आनंद के साथ भक्ति करिए, बड़े आनंद के साथ समय निकालिए, थोड़ा सा लोभ का त्याग करिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये कंजूस आदमी इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस है कि ध्यान रखना। सुबह कहते हैं कि भाई बोली ले लो, सुबह कहते हैं आप कोई शांति धारा कर लो, तो ऐसे देखते जैसे तो किसी की कोई जमीन, कोई कर्ज में ले ली हो। अगली साल पर्युषण पर्व में लोगों ने 11,000 तक की बोली की शांति धारा करी। बच्चों के वाचन करने में एक एक दिन में 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार किया। भैया भगवान का अभिषेक करते 10 दिन तो इतना उत्साह उमंग होना चाहिए। अरे हमारा सौभाग्य है क्योंकि पर्युषण पर्व के 10वां 11वां दिन फिर हमको मिलने वाला नहीं है। बड़े आनंद के साथ होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोरोना का पूरा असर टूटना पर ही है। कोरोना का पूरा असर टुंडला में की दुकान आदि सब, ये जितना भी नुकसान हुआ सब टुंडला वालों को हुआ है। बताओ, इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में अभिषेक शांति करा कर लो, पुण्य कमा लो, कम कर लो। कितना इकट्ठा करोगे? मैंने पहले भी कहा था, कितने भी इकट्ठे कर, चाहे कितने भी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, लेकिन ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। और कितना भी इकट्ठा कर लेना, ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने पहले ही कहा था, पहले दिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मरने के बाद अपने साथ बांध करके ऊपर ले गया हो, तो मुझे बता देना। मेरे पास 2-5 कस्टमर है जो कह रहे हैं भैया मेरा धन ऊपर ले जा। ध्यान रखना, ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर है तो वो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, दान, स्वाध्याय जो भी कार्य कर लोगे बस यही जाएगा। बाकी खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएगा। लेकिन ये कंजूस वाणी इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस कि मक्खी चूस। क्या कहा? इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस कि मक्खी चूस। हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति चिड़ियाघर में गया, क्या देखने? जू। चिड़ियाघर को देखने के लिए गया और जाने के बाद इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस कि दुनिया में उतना बड़ा कंजूस तो कहीं भी नहीं है। अब हुआ क्या, वो वहां पर गया, वहां देखा था कि टिकट 50 रुपए, एंट्री फीस 50 रुपए। उसके बोला भाई बहुत महंगी है। टिकट वाला बोला यार दुनिया में इतने सारे आदमी आते, कभी आज तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि 50 रुपए महंगे। वही धक्का बड़ा कंजूस। बोला भाई साहब क्या हो गया? बोला भाई 50 रुपए बहुत महंगी नहीं है। जानवरों को क्या देखना, हाथी को क्या देखना? बोला जानवर है क्या देखना, देखने के इतने पैसे? ये तो मैंने पहली बार देखा कि आदमी को देखने के लगे तो कोई बात नहीं, भगवान को देखने के लगे तो कोई बात नहीं, कि जानवर को क्या देखेंगे? हिंसक प्राणी, खाने का काम, पानी में नहा रहा मगरमच्छ, उसके देखने के 50 रुपए। बोले यार पहली बार आया, कोई बात नहीं भैया थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो। ठीक है कोई बात नहीं, 50% डिस्काउंट। अब टिकट कितने की होगी?
₹25 की टिकट हो गई, उससे कहा वही कोई बात नहीं, आप तुम पहली बार ऐसे व्यक्ति आए हो, हमने तुम्हारे लिए छूट कर दी 50% की, आप चलो ठीक है। बोले वाह, ₹25 में कोई आदमी को दे दूंगा, तुझे उल्टे ₹25 मुझको देना चाहिए, ये आदमी को क्या ₹25 भी बहुत हो जाएंगे। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा अजीब गरीब आदमी यार, अब बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं 100 रुपए में टिकट ले जाते हैं, ये ₹50 महंगी है, अब ₹25 में का ये ₹25 महंगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 50% का डिस्काउंट। कितने की हो गई? 12.5 की। बोले भाई साहब 12.5 की हो गई है, अब कितनी है? बोले वाह, क्या मुझको 12.5 तू दे, मैं तेरे इतनी दूर से चल के आया हूँ, ₹50 बस का खर्च करके आया हूँ, तेरे जू में जाऊंगा, चिड़ियाघर में जाऊंगा, तो उसको ₹50 तो मुझे देना चाहिए। यार ऐसा आदमी कभी नहीं आया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पहला व्यक्ति है, आज सुबह सुबह बोनी का दिन है, कोई बात नहीं, जा तेरे टिकट फ्री। वाह, टिकट खाई की फ्री, ₹50 बस का कौन देगा यार, तो अजीब और गरीब आदमी हो गया। उन्होंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, तो चिड़ियाघर देखते, ठीक है कोई बात नहीं, बस का टिकट भी फ्री, तू जा। अब उसको अंदर भेज दिया, आराम से देखने लगा, ये हाथी है, ये मगरमच्छ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है। अंत में शेर के पेड़ के पास पहुंचा, उसने फोन कर दिया, ये आदमी आ रहा है, शेर का पेड़ा खोल देना। क्या कह दिया? ऐसे कलर का आदमी कैप लगा के आया है, लाल कलर का आया है, जैसे ही शेर के पेड़ के पास आया, शेर का पेड़ा खोल देना। भाई साहब बहुत ही देख करके, जैसे ही वो देखने को बोला, वाह व्हाइट कलर का टाइगर, बहुत अच्छा है तो यार। उसने फट सी फोड़ा और भूखा तो खाई, और चादर के दौड़ा भी भागा, बचाओ 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 बचाओ, भागते भागते कहां पहुंचा? जहां टिकट बनवाई थी। बोले भाई साहब बचाओ बचाओ, भाई साहब बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ गया। बोले भाई बचाओ कैसे? अब इससे मैं कैसे बचा सकता हूं? अगर तुमको बचाना है तो इसकी बचाने की फीस है ₹2000। कितनी? अगर तुमको बचना है भाई साहब तो 2000 के जितने चाहिए वो लो, मेरे प्राण बचाओ। और अंत में 2000 का नोट टिकाया, और टिका करके चिड़ियाघर देख करके चला गया। अब बताओ ₹50 की टिकट महंगी थी या ₹2000 का जुर्माना लेना था? बताओ, बोलो साहब को। ये उत्तम सोच धर्म कह रहा है कि ध्यान रखना, आदमी को गुरु समझाती है, भगवान समझाती है, जिनवाणी समझाती है कि ज्यादा लोभ मत करो, मतलब ज्यादा लोभ मत करो, ज्यादा लोभ मत करो। वो सारा कहता है काय के कह रहा है, भगवान को काम तो कह देगा, इतने में काम नहीं चलेगा। मैं इतने घर से इतनी दूर से आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ, बेटा मुझको पैसा देना चाहिए। मैं काय का पैसा? गुरु समझा रहे बेटा कुछ पुण्य कर ले, कुछ धर्म कर ले, कुछ पैसा कर ले, कुछ त्याग कर ले, काय का करना। लेकिन जब चिड़ियाघर के अंदर चला जाता है और नरक निगोद में जाता है, तो ध्यान रखना 10 गुना 20 गुना दे करके आता है, तब उसकी अकल में आ जाती है। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना, धार्मिक क्षेत्रों में आकर के कभी ये नहीं करना कि ₹5 की बोली, ₹10 की बोली, अरे छप्पर फाड़ के कर लेना। धार्मिक कार्यों में जब भी कभी ऐसा मौका मिले, कभी भगवान के अभिषेक को, भगवान की बोली को, सभी जिनवाणी के बोली को, भगवान के पाद प्रचारण को, गुरु के पाद प्रचारण कभी बोली से तोड़ना नहीं। अरे जितने में मिल जाए, अरे पैसे के सामने, किनके सामने वो पैसे की क्या कीमत है? अरे गुरु से बड़ा कोई पैसा नहीं होता, भगवान से बड़ा कोई पैसा नहीं होता, और जिनवाणी से बड़ा कोई पैसा। अगर ध्यान रखना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि आज मेरे पैसे का सदुपयोग हुआ है। अगर इस पैसे का मैं सदुपयोग यहाँ नहीं करता तो कहीं ना कहीं भोगने में चला जाता, किसी अज्ञानी के पास चला जाता, किसी व्यसनी के पास चला जाता, और वो उसका दुरुपयोग करता, तो उसका पाप का खाता भी तुम्हारे खाते में जाता। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में बड़ा देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के, और लेने वाला जब भी लेता, छप्पर फाड़ के जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। और जब पुण्य का घड़ा भर जाता है और पाप का घड़ा चालू हो जाता है, तो ध्यान रखना, घर के दरवाजे बंद कर लो तो फर्श उखाड़ के आ जाता है, और फर्श नहीं उखाड़ो तो फर्श भी नहीं उखाड़, नाली बंद कर लेना तो फर्श उखाड़ करके तुम्हारी सब पुण्य का घड़ा जब खाली होता है, तो ध्यान रखना, करोड़पति भी लखपति बन जाता है, लखपति रोडपति बन जाता है। और जब पुण्य का छप्पर फाड़ के जब आता है तो रोडपति भी करोड़पति बन जाता है।
बिना भगवान की भक्ति के ना कोई 2 करोड़पति बना है, ना भगवान की भक्ति के बिना कोई यहाँ पर स्वाध्याय के बिना कोई अपने जीवन का कल्याण किया है। जब तक तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी लोभ वृत्ति नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में याद रखना कि हमेशा लोभ वृत्ति मत करना, लोभ को छोड़ने का प्रयास करना, लोभ को त्याग करने का प्रयास करना। लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं, तुम फिर भी लेने नहीं आ रहे। अब बताओ, गुरु तुम्हें समझा रहे हैं कि हे लोभी बनियो, हे लोभी आलसी हो, समय का सदुपयोग करो, आओ। लेकिन आज का आदमी आ नहीं रहा। चिड़ियाघर में 50 के 2000 तो दे आया, लेकिन अगर 50 दे देता तो 2000 का बेंच नहीं लगता। बंधुओं, हम हंसी हंसी में सारे पाप बांधते हैं और बुरे दोनों करके उनको काटने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने वस्त्रों को साफ करिए। शौच धर्म अपनी आत्मा को पवित्र करता है। ध्यान रखना, धोबी को धोता है, वस्त्र जब धोबी धोता है तो वस्त्र में चमक आती है। और ध्यान रखना, जब आत्मा को योगी धोता है तो आत्मा में चमक आती है। वस्त्र को धोने का काम धोबी करता है और आत्मा को धोने का काम योगी करता है। ध्यान रखना, आपको सौभाग्य मिला है कि अपने वस्त्रों को चमकाने के लिए, ध्यान रखना, डंडे से पीटा जाता है, जल से धोया जाता है और साबुन लगा करके उसको चमकाया जाता है और बाद में प्रेस से उसको चमक लाई जाती है। तो प्रायश्चित का डंडा चाहिए, जल क्षमा का जल चाहिए, श्रद्धा का साबुन चाहिए और सामयिक ध्यान रूपी हमारा नील टिलोपाई चाहिए, तब हमारी आत्मा में चमक आती है। इसलिए अपने जीवन में श्रद्धा रखिए, क्षमा को धारण करिए, प्रायश्चित को धारण करिए, चारित्र को अंगीकार करिए, लोभ का त्याग करिए। नहीं तो ध्यान रखना, लोभ अगर ज्यादा करोगे तो तुम्हारी दशा ऐसी होगी जैसे उस लोभी की हो रही है। आपको गुरु समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। हुआ ऐसा, अब 2 मिनट है, मैं कहते कहते महाराज ने उदाहरण दिया तो मुझे भी उदाहरण याद आ गया कि संगति में बैठ कर उनको भी याद आ जाता है। हुआ कैसा, दुनिया का सबसे लोभी आदमी था, इतना लोभी, इतना लोभी, इतना लोभी कि देने के नाम पर 0 और लेने के नाम पर हीरो। जब कोई नाश्ता पटे तो सबसे आगे, क्या भैया बोली ले लो तो सबसे पीछे। इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस। अब हुआ क्या, एक दिन वो पानी के रास्ते में घूमते घूमते जा रहा था तो एक गटर का वो आया, उसमें वो गिर गया। अब गटर में गिर गया तो डूबने लगा। इतना लोग आगे, भैया जल्दी हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। अब देने के नाम पे 0 लोग, क्या अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। मर जाएगा। सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन एक भी व्यक्ति उसको निकाल नहीं पाया। उसके घर के पास में बनिया रहता था, उसकी नस नस जानता था। ओ, ये तो नंबर 1 का कंजूस आदमी है, देखो इसको। उसने कहा, अरे भैया बचाओ इसको, बचाओ, यहाँ तक डूब गया, मरने वाला, मरने वाला, मरने वाला। वो तुमने निकाला नहीं? अरे हमने तो इतना प्रयास किया लेकिन ये निकला नहीं। वो तुमने क्या कहा था? बोले कि अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। ये देने के नाम पर 0, मैं इसको अभी निकाल के दिखाता हूँ। उसने कहा, ले मेरा हाथ, ले मेरा हाथ, ले मेरा हाथ, ले। और इसने उसको पकड़ा और पकड़ करके बाहर निकाल दिया। बंधुओं, हे कंजूस प्राणियों, आप अनादिकाल से संस्कार आपके पड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा तुम इतने कंजूस हो, कोई बात नहीं। आप अनादिकाल से राग द्वेष मोह के गड्ढे में पड़े हो, अनादिकाल से संसार में भटक रहे हो, अनादिकाल से क्रोध मान माया जो पाप कर रहे हो। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम अपना हाथ मुझे दो, अरे तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हें संसार रूपी समुद्र से पार कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बना दूंगा। मैं नहीं कहना मुझे पता है तो बहुत नंबर 1 की कंजूस हो। मैं तुमसे अब तुम्हारा हाथ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हें संसार रूपी गड्ढे से निकाल करके तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर दूंगा। बंधुओं, अब इसके बाद भी पकड़ने नहीं आओ तो अब क्या करें बताओ आप लोग। इसलिए ध्यान रखना, ज्यादा लोभी मत बनना, मेरा हाथ पकड़ लेना। मैं तो मोक्ष मार्ग को आगे जा रहा हूं और तुमको भी लेकर के जाऊंगा। आज ये स्वच्छ धर्म हमसे कह रहा है कि अपने जीवन में संतोष
संतोष को धारण करो, अपने जीवन में संतोष धन को अंगीकार करो। अपने आत्मा से मन की शुद्धि का नाम स्वच्छ धर्म है, तन की शुद्धि का नाम नहीं, मन की शुद्धि का नाम स्वच्छ धर्म है। आप अपने जीवन में योग का त्याग करें, अपने जीवन में हमेशा ई एंड डी एंड वाली बात करें। ई एंड डी एंड वाली बात नहीं करना। ई एंड डी एंड करने वाला स्वच्छ धर्म का पालन करने वाला होता है, और ई एंड डी एंड करने वाला लोग कसाय को बढ़ाने वाला होता है। आप अपने जीवन में सभी लोग ई एंड डी एंड का पालन करें, ई एंड डी एंड को छोड़ने का प्रयास करें, और अपने परमेश्वर पद में बड़े मन से, जिसके पास तन है वो तन से उपयोग करे, जिसके पास मन है वो मन से उपयोग करे, और जिनके पास धन है वो धन का उपयोग करे। भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करो, नहीं तो आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए चार पंक्ति कहकर के वाणी को बना दे रहा हूं, जो मिला है उसको संतोष के साथ जिए, क्योंकि कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, ना मेरा भरोसा ना तुम्हारा भरोसा। कोई गारंटी कार्ड आधार कार्ड तो है नहीं कि इतने साल तक जियोगे। इसलिए जो कुछ समय मिला है उसका सब लोग उपयोग करें। अच्छा लगा हो तो गुरु महाराज का समझ के रख लेना, तो बुरा लगा हो तो मेरा बिका माल बड़े सम्मान के साथ वापस कर देना, और जितना बचेगा वो 25 अक्टूबर को मैं व्यास सहित आपसे ले लूंगा, और जो देना होगा वो दे दूंगा। बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की वाणी के ज्ञान थे सुझे लोका दो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो। ए जिन वाणी पाती तो इत बोधल रे, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देख पजो हरिहंत को गो सेवा जन